देश में इन दिनों लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। पहले चरण का मतदान हो चुका है। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। हमारे साथ पंडित सूर्यकांत तिवारी जी हैं, जिन्होंने हिंदी हेडलाइन पर चुनाव को लेकर कई भविष्यवाणियां की थी। उनमें उनकी एक भविष्यवाणी ये भी थी, जो पिछले वीडियो में उन्होंने की थी, कि पहले, दूसरे और तीसरे चरण में बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है। और जैसा कि कम मतदान के बाद बीजेपी नेताओं की बौखलाहट, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीधे हिंदू मुस्लिम पर उतर आना, ये बता रहा है कि पहले चरण में पंडित सूर्यकांत तिवारी की भविष्यवाणी लगभग लगभग खरी उतरी है और बीजेपी को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। दूसरे चरण में भी यही स्थिति रहने वाली है उनके भविष्यवाणी के मुताबिक। तो वो, उनका कहना ये है कि 23 अप्रैल को गुरु और राहु की युति हुई है और 26, सूर्य और राहु, हाँ, सूर्य और राहु की युति हुई है और 26 अप्रैल को गुरु की, सर क्षमा चाहूंगा, जी, मंगल और राहु जिसे अंगारक योग करते। तो 26 को भी ऐसा ही एक योग बन रहा है। क्योंकि ये ज्योतिषीय विषय है, इसलिए पंडित सूर्यकांत तिवारी ही स्पष्ट बताएंगे कि इन युति का क्या असर पड़ेगा। और हाँ, राजनीतिक असर के साथ साथ पंडित जी बताएंगे कि सभी राशियों पर इन युति का क्या असर पड़ेगा। पंडित सूर्यकांत तिवारी इंडिया हेडलाइन की जी, स्क्रीन पर मौजूद है, हम सीधे उनके पास चलते हैं। नमस्कार तिवारी साहब। नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ, बताएं आप नमस्कार। हमारे दर्शकों को कि ये जो दो संयोग बनने जा रहे हैं, इनका राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला। ये जो अंगारक योग है, वो मेरे गुरु बीवी रमन के अनांश के अनुसार तो 21 अप्रैल को ही शुरू हो गया था। और दूसरे अनांशों के जो कि ज्यादा मान्यता है, उसके अनुसार आज से सूर्य मीन राशि में राहु के साथ युति बनाया है, जिससे अंगारक योग करते हैं। अंगारक योग अच्छा नहीं माना जाता है, खास करके जिस भाव में पड़ता है उसका विनाश करता है। जहां तक राजनीतिक दलों का इस पर प्रभाव का असर है, हमें दो चीजों से देखना है। एक तरफ तो ये अंगारक योग आज से बन रहा है, और दूसरी तरफ भारत के स्वतंत्र होने के समय प्रथम भाव में जो राहु बैठा है, उससे गुरु की युति होने जा रही। ये दो महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाएं होने जा रही हैं, जो हमारे चुनाव को प्रभावित करेंगी। हमने पहले भी आपसे कहा था, अपने दर्शकों से, कि इस चुनाव में धर्म, जाति, क्षेत्र, इन सब की कोई सीमाएं नहीं रहेंगी। हर आदमी हर हर तरह के हथकंडे अपनाए। प्रथम चरण में एनडीए और भाजपा के लिए ग्रह अनुकूल नहीं थे, बनिस्बत जो है इंडिया अलायंस। तो उसमें हम 2019 की तुलना में कुछ हानि का संदेश देना चाह रहे हैं। भाजपा नीति एनडीए का डबल। लेकिन द्वितीय चरण और इसके आगे के चरणों में ये खगोलीय घटनाएं थोड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। जब हम नरेंद्र मोदी जी का चार्ट देखते हैं, भाजपा का चार्ट देखते हैं, राहुल गांधी का चार्ट देखते हैं, कांग्रेस का चार्ट देखते हैं, अखिलेश यादव जी का चार्ट देखते हैं, तो उससे लगता है कि 26 से भाजपा नीति एनडीए गठबंधन काफी मोबिलाइज करेगी और इसे सांप्रदायिक रूप देने का भरसक प्रयास करे। भाजपा के चार्ट उस दिन
वृश्चिक राशि में अनुराधा नामक नक्षत्र का उदय हो रहा, जो कि हमारे प्रधानमंत्री का जन्म नक्षत्र है और हमारे उनकी पार्टी की भाजपा का जो है वो जन्म राशि से 27वां अतिमित्र नक्षत्र है और उसमें चंद्रमा जो है जन्म राशि से गुजरेगी, लेकिन अष्टक वर्ग में अच्छे बिंदु हैं और 26 को ही मोदी जी के और भाजपा के चंद्र राशि से गुरु सप्तम चला जाएगा, जबकि राहुल जी के चंद्रमा धनु राशि से गुरु गुरु छठे चला जाएगा। अभी तक पंचम में था तो उनको अच्छा हाईलाइट दे रहा, वो उनके लिए प्रतिकूल साबित हो। इसी तरह से अखिलेश यादव जी का मिथुन राशि है, पुनर्वसु नक्षत्र है, उनके लिए नक्षत्र बल तो अच्छा है लेकिन चंद्रमा की द्वादश स्थिति अच्छी नहीं। इंडी अलायंस के चार्ट से मिथुन राशि है, पुनर्वसु नक्षत्र है, चंद्रमा द्वादश रहेगा लेकिन नक्षत्र उनके अनुकूल। कुल मिलाकर कांटे की लड़ाई तो होगी, लेकिन बृहस्पति के राहु से मिलने के कारण इसमें धर्म का सौंका लगा दिया और उधर अंगारक योग जो बन रहा है वो नरेंद्र भाई मोदी के पंचम भाव में बन रहा है चंद्र राशि से और लग्न से छठे भाव में बन रहा है। राहुल गांधी के चार्ट से चंद्र राशि धनु से चौथे भाव में अंगारक योग बन रहा है और अखिलेश यादव जी के मिथुन राशि से दशम में अंगारक योग बन रहा है। इन सब की जब हम तुलना करते हैं इन मुख्य किरदारों की तो पाते हैं कि चाहे हम भाव चार्ट से देख लें, सामान्य गोचर या उससे सूक्ष्म जो है अष्टक वर्ष से देख लें, तो इस 26 तारीख से होने वाले मतदान भाजपा नीत एनडीए गठबंधन का पलड़ा कुछ भारी लग रहा है। वोट प्रतिशत बढ़ेंगे, सांप्रदायिकता के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोटों का मतदान होगा, वो चिंता का विषय है। हम आशा करते हैं कि सभी बुद्धिजीवी धर्म जाति क्षेत्र को भूल करके देश के लिए जो अच्छा है उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने या उसको अपना प्रत्याशी बनाने का वोट करें। लेकिन ग्रह चाल इस समय खास करके 26 तारीख से वो भाजपा और एनडीए के पक्ष में है। यानी आप जी ये कहना चाह रहे हैं कि जो पहले चरण में कम मतदान से बीजेपी में जो चिंता व्याप्त हुई है उसका कारण खगोलीय स्थिति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की जन्म पत्रियां हैं, उनमें जिस जी तरह के स्टार्स की पोजीशन है उस हिसाब से पहले चरण में मतदान कम हुआ और बीजेपी को चिंता हुई है। तो यानी कि अभी इंडिया गठबंधन को बहुत अधिक पहले चरण के कम मतदान से बहुत अधिक खुश होने की जरूरत नहीं है, या फिर अगले चरणों जी में कुछ उनको सुधार होने की उम्मीद है। नहीं नहीं, पहले चरण में तो उन्हें काफी लाभ हो गया। द्वितीय चरण में भाजपा नीति एनडीए गठबंधन भारी पड़ेगी। आगे चूंकि ज्योतिषी आंकड़ों के अनुसार वोट तो लगभग हर संगठन को पड़ेंगे, पार्टी को पड़ेंगे, लेकिन भाजपा नीति एनडीए लीड करेगी और मेरा अनुमान है कि
अंतिम चरण तक जाते जाते 1 जून तक भाजपा पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेगी। लगातार उसकी वोट प्रतिशत बढ़ेगा। मेरी जानकारी के अनुसार इसमें बृहस्पति जब राहु से संयोग कर रहा है तो जो धर्माचार्य हैं, जो धर्म विशेष के प्रचारक हैं, वो संगठन ज्यादा मुस्तैदी से भाग लेंगे। वो जो पाया गया, ईमानदारी से कहूं कि अक्सर ये पाया गया कि मोदी जी की लार्जर देन लाइफ छवि वो आरएसएस को पसंद नहीं, जो उसका मातृ संगठन। यही कारण है कि 19 तारीख को मतदान खत्म होने के बाद मोदी जी को नागपुर जाकर एक रात रुकना पड़ा और आरएसएस से मदद मांगनी पड़ी। पहले चरण से हताश होने के बाद अब बृहस्पति चूंकि राहु के साथ आ जा रहा है, इधर मांगलिक योग अंगकारक योग बन रहा है। भाजपा के चार्ट से अंगकारक योग उसके 10वें भाव में पड़ रहा है। कांग्रेस के चार्ट के अनुसार अंगकारक योग उसके 4थे भाव में पड़ रहा है। अखिलेश यादव जी के चार्ट के अनुसार अंगारक योग उनके 7वें भाव में पड़ रहा है। और हम एक और विचित्र बात पाए कि जो मूल नक्षत्र राहुल जी का है और पुनर्वसु नक्षत्र अखिलेश यादव जी का है, तो राहुल के लिए अखिलेश यादव जी नुकसान करें, जबकि सपा के अखिलेश यादव को राहुल गांधी से फायदा। कुल मिलाकर के जो एनडीए की राशि है वही सपा के नेता की राशि है और हमारे राहुल गांधी जी को सिवाय हाथ मलने के कुछ नहीं मिलेगा। 4थे भाव में उनके चार्ट के अनुसार चंद्रमा से 5वें भाव में सॉरी 4थे भाव में ये अंगारक योग बन रहा है। उन्हें अस्वस्थ भी करेगा, उनकी माता को भी कष्ट पड़ेगा और वो आंतरिक कलह से पार्टी के अंदर आंतरिक कलह से उनको जूझना पड़ेगा। जी, राजनीतिक हालात आपने बताए, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि ये अंगारक योग इतना खतरनाक है कि किसी का सिंहासन छीन सकता है और किसी को सिंहासन दिला सकता है, तो जो 12 राशि हैं, देश के लोगों में राशि फल के प्रति एक अलग विश्वास का भाव है। तो ये 12 जी, राशियों पर ये अंगारक योग क्या कुप्रभाव और क्या बढ़िया प्रभाव डाल रहा है, अगर ये भी आप हमारे दर्शकों को बताएं तो शायद जी। उनको ज्यादा लाभान्वित हो सकते हैं। देखिए, जिन जातकों की राशियों से सपोज करिए, कल्पना करिए कि मेरी मेष राशि, तो जिस राशि से चंद्र राशि को लेंगे हम, जिस राशि से तीसरे 6वें या 11वें भाव में ये अंगारक योग बन रहा है, उन्हें तो सुखद एहसास हो, उनके लिए अच्छा। अन्य राशियों के लिए ठीक नहीं है। जैसे मेष राशि के 12वें भाव में अंगारक योग बनेगा, खर्चे के बहुत ज्यादा दबाव होगा, अशांति रहेगी, कर्जा लेना पड़ सकता है, अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है। वहीं पर जब वो मेष राशि
के बाद वृष राशि में आते हैं, तो वृष राशि में वो भी द्वादश हो, वृष राशि से एकादश हो जाएगा, उनके लिए अच्छा है, वो उसका जो है भरपूर उपयोग करें। मिथुन राशि से दसम भाव में है, दसम भाव सत्ता का है, दसम भाव पावर का है, प्रेस्टीज का है। तो ऐसे जातकों को जो मिथुन राशि में पैदा हुए हैं, उनकी प्रतिष्ठा को आघात लग सकता है और उनके वो कंफ्यूज रहेंगे, वो क्या करें क्या न करें। इस तरह से उनका कैरियर कहीं न कहीं गिरता नजर आएगा, सिंहासन डोलेगा। फिर कर्क राशि आती है, उससे नवम रहेगा, उतना खराब नहीं है, लेकिन नवम भाव में पिता से, गुरु से, भाग्य से रूठना पड़ सकता है। और नवम भाव चूंकि कर्क राशि के लिए मंगल योग कारक है, इसलिए इस पर इतना दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये एक्सेप्शनल रूल में है। फिर आता है सिंह। सिंह राशि से अंगारक योग 8वें भाव में पड़ रहा है। इनके लिए बहुत जरूरी है कि वो एक्सीडेंट से सावधान रहें। 99% संभावना है कि किसी न किसी तरह का एक्सीडेंट हो, और ये 40 दिनों की अवधि है। उसमें उनको वाहन चलाते समय, रोड क्रॉस करते समय या घर में सावधानी पूर्वक एक्सीडेंट से बचने का प्रयास करना चाहिए। और जो क्रोनिक इलनेस है उसकी वो दवा नियमित रूप से खाएं, क्योंकि थोड़ी भी लापरवाही बड़े कष्ट को जन्म दे सकती है। फिर आता है कन्या। कन्या राशि वालों के सप्तम भाव में पड़ेगा। पति पत्नी में, साझेदारों में विवाद होने की प्रबल संभावनाएं हैं। और चूंकि कन्या राशि का मंगल शत्रु है और राहु और मंगल कन्या राशि के 7वें भाव में बैठेंगे, तो कन्या राशि वालों के जो सहायक होंगे और जो राजदार होंगे, यानी तीसरा भाव और 8वां भाव, उनके साथ धोखा हो सकता है, उनके साथ डिसेप्शन हो सकता है। कोई कागजात साइन करने से पहले वो उस पर पूर्णतया विचार करते। रही बात तुला। तुला राशि से 6वें भाव में मंगल और राहु की अंगारक योग बन रहा है। थोड़ा बहुत बीमारी का योग बन रहा है, क्योंकि शुक्र का मित्र नहीं है मंगल और राहु भी नहीं। यद्यपि भाव अनुकूल है, तो उनको भी बीमारियों से और मुकदमों से इसमें उलझना पड़ेगा। लेकिन 8वें भाव की तुलना में 6ठे भाव में कम। फिर आया 5वां, यानी वृश्चिक। वृश्चिक राशि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी की है, भाजपा की है, उनका दिमाग एकदम बौखला जाए और येन केन प्रकारेण उल्टी सीधी हरकत करें, तो वही वृष राशि वालों कान्य का भी है। व्यक्तिगत लाइफ में अशांत रहेंगे और अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन जो माता पिता हैं, उनको बच्चों को लेकर के चिंता। फिर आया धनु।
धनु राशि से चतुर्थ भाव में है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, इसको लेकर के, वाहन को लेकर के थोड़ा तनाव हो सकता है। और क्योंकि धनु का मित्र है, यानी धनु के स्वामी गुरु का मित्र है मंगल, और वो इतना उत्पात नहीं मचाएगा, तो धनु राशि वालों के लिए उतनी परेशानी नहीं। फिर आया मकर। मकर से तीसरे भाव में ये अंगारक योग बन रहा है, जो कि भाइयों से, पड़ोसियों से, सहयोगियों से, कलीग से झगड़ा कराए। तो संयम रखें ऐसे जातक, व्यर्थ के लिटिगेशन से बचें, व्यर्थ के आर्गुमेंट से बचें, यही उनके लिए उत्तम होगा। फिर आया कुंभ। ये देखना होगा कि मकर राशि के लिए मंगल जो है वो बाधकाधिपति भी, इसलिए ऐसे लोग, मकर राशि के लोग, लड़ाई झगड़े से दूर रहें तो अच्छा हो। ये 40 दिन जो 23 तारीख से शुरू होकर, हमारे अनुसार तो 21 तारीख से शुरू होकर के, लेकिन जो लहरी अनांश को मानते हैं उनके अनुसार आज से 1 जून तक ये अंगारक योग रहेगा। तब तक उनको बहुत सौम्यता से, बहुत संयम से काम लेना चाहिए। कुंभ राशि आती है। कुंभ राशि में तीसरा भाव मंगल का है, और 10म भाव जो है वो भी मंगल का है। कुंभ राशि के लिए अर्ध बेनिफिक है, हाफ बेनिफिक है मंगल, और उसके दूसरे भाव में जाए कुंभ राशि, तो धन का अपव्यय होने की आशंका है, लिक्विडिटी क्रंच की आशंका है, और ऐसे लोगों को ऋण देते वक्त विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उच्चाधिकारियों से, जो नौकरी पेशा है, उनसे भी मनमुटाव हो सकता है, और घर में भी अपेक्षाकृत अशांति का माहौल है। फिर आती है मीन राशि। मीन राशि में, मीन राशि में ही चूंकि अंगारक योग हो रहा है, और मीन राशि से द्वितीय भाव और 9वें भाव का स्वामी मंगल है। राहु बृहस्पति का प्रमुख दुश्मन है। तो मीन राशि वालों को ज्यादा जो है मानसिक चिंता सताए, तो वो अनावश्यक चिंता से बचें, और उनको उतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत। अब रही कि आखिर जो है, जिन लोगों को अंगारक योग, गोचर का अंगारक योग, और जो जन्म कुंडली का अंगारक योग, वो दोनों में अंतर भी है। जो लोग आर्मी में हैं, जो सर्जरी में हैं, जो मेडिकल में हैं, जो लेखन में हैं, और जो पुलिस में हैं, उनके लिए 3, 6, 8, 9, 10, 11 इन सारे भावों में राहु और मकर की युति काफी प्रतिष्ठित पद भी दे सकता है। अब उसको आप कैसे उपयोग कर सकते हैं, वो आपके ग्रह नक्षत्र उसका संकेत कर रहे हैं कि इन क्षेत्रों के लोगों के लिए ये अंगारक योग लाभदायक। जी। जैसा आपने बताया, तो मैं जितना समझ पा रहा हूं कि ये अंगारक योग सभी 12 राशियों पर कोई ना कोई विपरीत प्रभाव डालता दिख रहा है।
तो ये अंगारक जी योग क्या इतना खतरनाक है कि देश की राजनीति को उलट पुलट करने के साथ साथ प्रत्येक राशि वाले को कष्ट देने के लिए ही आता है। और ये साल में कितनी बार आता है और इससे बचने के क्या उपाय हैं, ये भी अगर आप दर्शकों को बताएं तो। जी, ये 18 वर्ष में एक बार आता, यानी पिछली बार 2006 में आया था, अब 18 वर्षों के बाद आया। और ये खतरनाक है। अग्नि एक तो जो है मंगल उसका स्वामी, दूसरा धुआं, राहु जो है छाया है, धुआं है। तो अंधेरे में आग लग जाए तो बहुत मुसीबत हो जाती है। तो सबको कुछ न कुछ तो दुष्प्रभाव पड़ेगा ही। और जो लोग अपेक्षा से ज्यादा उम्मीद किए हुए हैं राजनीति में, उनको हताशा मिलेगी। चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो इंडिया अलायंस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, या आपके राज्य में 3 सीटें तो मेरे ख्याल से फंस रही हैं सेकंड राउंड में, और यूपी में भी 1 सीट फंस रही है काफी जबरदस्त ढंग से। और जगह जो भी 57 जगहों पे चुनाव हो रहे हैं, कुल मिलाकर के इस बार जो है आरएसएस की बैकिंग से भाजपा बढ़त लेने की स्थिति में है और उसका भरपूर प्रयास करेगी। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से मोदी ने गूगली फेंक करके इंडिया अलायंस कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। यानी आपके बांसवाड़ा में जो भी भाषण दिया कि उसे, उसकी नैतिकता पर हम कुछ नहीं कहना चाहते। और जो सनातन बनाम जो भाजपा चाह रही थी कि सनातन बनाम इस्लाम हो जाए, अंगारक योग के इस तारीख को शुरू होते ही उसकी शुरुआत हो गई। और 26 तारीख से आप देखिएगा इसका जबरदस्त जो है चुनाव पर असर पड़े। जी ये थे पंडित सूर्यकांत तिवारी, जिन्होंने बताया कि ये अंगारक योग इतना विस्फोटक है कि ये देश की राजनीतिक स्थिति को, राजनीतिक स्थिति पर प्रभाव डालने के साथ साथ चुनावों को भी प्रभावित कर रहा है, लेकिन इससे ज्यादा वो आम नागरिकों को प्रभावित कर रहा है। और उन्होंने राशि वाइज बताया कि किस राशि पर क्या असर हो सकता है और किन राशि वालों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।